दक्षिण भारत का एक ऐसा मंदिर जिसकी जमीन के नीचे शायद आज तक की सबसे बड़ी रहस्यमयी दुनिया छिपी है। एक ऐसा मंदिर जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यह है केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की रहस्यमय कहानी। तिरुवनंतपुरम, जिसका अर्थ है अनंत का नगर, यानी भगवान विष्णु का निवास। यही वह भूमि है जहां भगवान विष्णु अनंत शेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं, अनंत शयन मुद्रा में। माना जाता है कि यहीं पर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, एक बालक का रूप लेकर एक ऋषि की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। वह बालक अचानक एक विशाल रूप में बदल गया, वही रूप जिसे आज हम श्री पद्मनाभस्वामी के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर द्रविड़ और केरल शैली के मिश्रण से बना है। ऊंची पत्थरों की दीवारें, 16वीं सदी का 7 मंजिला गोपुरम और भीतर अत्यंत दिव्य गर्भगृह। भक्तों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु का शरीर 3 द्वारों से दिखाई देता है, पहले से सिर, दूसरे से मध्य भाग और तीसरे से चरण। देवता के इस दर्शन का अर्थ है शांति, शक्ति और समर्पण। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मर्थंड वर्मा ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्वयं को कहा पद्मनाभ दास, अर्थात भगवान के सेवक। उस दिन से हर शासक स्वयं को भगवान का दास मानता आया है और यह परंपरा आज तक जीवित है। मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 विशाल तिजोरियां हैं, जिन्हें वॉल्ट ए से वॉल्ट एफ तक कहा जाता है। इनमें से 5 खोली जा चुकी हैं, जिनमें मिला सोना, हीरे, रत्न और आभूषणों का खजाना अरबों खरबों का है। परंतु एक तिजोरी ऐसी है जिसे कभी नहीं खोला गया, वॉल्ट बी, जिसे महाभारत कल्लारा कहा जाता है। कहते हैं इसके द्वार पर नागों के चिन्ह बने हैं और इसे खोलने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। कहानी है कि जब ब्रिटिश शासनकाल में इसे खोलने की कोशिश हुई, अचानक सांप निकल पड़े और सब भयभीत होकर भाग गए। वॉल्ट बी के बारे में कहा जाता है कि इसके द्वारों को केवल दिव्य मंत्र शक्ति से ही खोला जा सकता है। यदि किसी ने बलपूर्वक खोला तो प्रलय जैसी आपदा आ सकती है। लोग इसे नाग देवताओं और कंजीरोट्टू यक्षी की सुरक्षा में बताते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि इसकी संपत्ति का मूल्य 1880 में ही 12,000 करोड़ रुपए आका गया था। आज यह कितने लाख करोड़ होगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। साल 2011 में एक याचिका दाखिल हुई और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मंदिर की तिजोरियों की जांच की जाए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी संपत्ति निकली कि दुनिया के किसी भी मंदिर के पास ऐसी संपदा नहीं थी। सोने के सिक्के, मुकुट, हथियार, मूर्तियां, जिनका इतिहास 200 ईसा पूर्व तक चला गया। और तभी फिर सवाल उठा, वॉल्ट बी का क्या करें? क्या उसे भी खोला जाए? न्यायालय ने फैसला किया, नहीं, क्योंकि यह सिर्फ संपत्ति नहीं, देवी देवताओं का आसन है। मंदिर के भीतर सुरक्षित मथिलकम रिकॉर्ड्स में 3 करोड़ से अधिक ताड़पत्र पांडुलिपियां हैं, इतिहास, राजाओं के शासन और देवताओं की कथाओं से जुड़ी। लेकिन उनमें से ज्यादातर आज भी अनुवादित नहीं हैं। कहा जाता है कि उनमें मंदिर के मूल निर्माण, खजाने के स्रोत और प्राचीन व्यापार के रहस्य छिपे हैं, जो शायद यूनानी और रोमन सभ्यताओं से भी जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में आज भी भगवान की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। रात के समय कभी कभी दीवारों से आती घंटियों की ध्वनि और कभी धीमी सांकलों की आवाजें। भक्त मानते हैं यह संकेत है कि भगवान स्वयं रात्रि में नगर का भ्रमण करते हैं। साल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मंदिर का प्रशासन फिर से त्रावणकोर शाही परिवार के पास रहेगा। आज भी महाराजा स्वयं को पद्मनाभ दास कहते हैं। यह मंदिर सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तिरुवनंतपुरम का यह मंदिर आज भी एक प्रश्न बना हुआ है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? क्या उसमें कोई नया प्रकाश या विनाश का संकेत छिपा है? या शायद यह रहस्य ही उसकी रक्षा कर रहा है? शायद कुछ रहस्य कभी सुलझाने के लिए नहीं होते, वे भगवान के अपने होते हैं।